सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड, एक्सचेंज है ये और शेयर प्राइस है 2192 में। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट रही है, बट पिछले 3-4 साल की बात करते हैं, एक साल की भी बात करते हैं तो 128% का रिटर्न है और कंपनी ने स्पीड बोनस दिया है। एक मल्टी बैगर शेयर रहा है। मल्टी बैगर शेयर के बारे में बात कर रहे हैं बीएससी लिमिटेड, और जबरदस्त रिटर्न दिया है पिछले 4-5 साल से। जो भी निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को रखा है तो काफी अच्छा रिटर्न दिया, बट शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने की बात करते हैं तो 72% का रिटर्न है, और एक साल की बात करते हैं तो एक महीने की बात करते हैं तो 8 से 10% की गिरावट है। और अभी स्टॉक देखिए, ये स्टॉक जून के मंथ में 3000 में था और गिरकर अब 2000 के आसपास आ गया। तो जून जुलाई अगस्त 2-3 महीने के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे कि बीएससी लिमिटेड में क्या किया जाए। और जो इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो उनका प्रॉफिट कम हो गया होगा। अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छा है, बट प्रॉफिट कम हुआ होगा, लेकिन काफी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। 3600 गुना रिटर्न है, 3600 गुना रिटर्न है 5 साल का दोस्तों। और निवेशकों के शेयर भी बढ़े हैं इसमें, तो एक मल्टीबैगर शेयर की बात कर रहे हैं। और जो ये गिरावट देखने को मिल रही है, तब से ये गिरावट है बीएससी लिमिटेड में, जब से ये एफएनओ में जो कामकाज होता है वीकली और मंथली में, तो उसको एक तरह से हटाने की बात चल रही है वीकली में। तो आगे इस तरह की खबर आ सकती है, इसीलिए ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट में भी गिरावट है, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है इसमें। और पिछले 2-2.5 महीने में जो 1000 पॉइंट खोए हैं, जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ लिया है या ले रहे हैं, तो आगे क्या हो सकता है। देखिए, बीएससी लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ समय से। आगे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है एफएनओ का अगर चेंजिंग होती है सेबी के द्वारा, बट अब जो चेंज होगा तो कैश में फिर कन्वर्ट होगा, कैश में ट्रांजैक्शन होंगे, तो उसका फायदा देखने को मिल सकता है। तो जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं तो शेयर को बढ़ने में समय लग सकता है दोस्तों, शेयर को बढ़ने में समय लग सकता है। बीच बीच में जो इसमें तेजी देखने को मिल रही है, दूसरे दिन स्टॉक नीचे की तरफ आ जा रहा है, तो इसी तरह से आगे देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली एक तरह से 2-3 महीने से ये जो गिर रहा है ये शेयर बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं तो तिमाही के नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी प्रकार से फिर शेयर कारोबार भी करता है। अभी देखिए, लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 1044 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और कंपनी का प्रॉफिट 538 करोड़ का था। तो साल भर में पिछले कुछ सालों में इसका प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू भी 1000 करोड़ के आसपास। तो अगला जो क्वार्टर आएगा, अगर 1000 करोड़ के नीचे रेवेन्यू होता है या प्रॉफिट कम होता है तो स्टॉक में प्रेशर देखने को मिलेगा। तो नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इससे पहले भी बताने की कोशिश थी, जब ये स्टॉक 2500-2600 के आसपास था दोस्तों। होता क्या है कि जो मल्टीबैगर शेयर होता है तो उसमें लगता है कि एक ही महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अच्छा रिटर्न दे जाएगा। बीएससी लिमिटेड ने दिया भी है, बट अभी क्या है कि इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो खबर चली कि वो एफएनओ में जो कामकाज होता है तो उसको एक तरह से हटाया जा सकता है वीकली को, और उससे ट्रांजेक्शन कम होंगे तो इसका इनकम और प्रॉफिट में फर्क पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखें। और मार्केट कैप है 92,049 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज का है, बुक वैल्यू पर शेयर 108 का है, डिविडेंड यील्ड है 0.34% का, ईपीएस है 39 का और डेप्ट नील है इसका। एक ये कंपनी को फायदा, प्रीमियम में चलने वाला शेयर है ये, पी रेशियो 57 में है। तो फंडामेंटल पॉइंट्स और बिजनेस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो पिछले कुछ सालों में स्टॉक का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा है, इसीलिए शेयर ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। और जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो एक नजर इसके
टेक्निकल चार्ट के ऊपर डालते हैं तो देखिए ग्राफ के अनुसार देखते हैं तो जून के मंथ में स्टॉक ऊपर की तरफ था, ये 3000 के आसपास। उसके बाद लगातार एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। जब जब इसमें तेजी आ रही है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, निवेशक इससे निकल रहे हैं अभी और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मुनाफा वसूली कर रहे हैं। तो बेयरिश ट्रेंड है ये। अगर आप जैसे कि 2197 में है, नेक्स्ट जो सपोर्ट रह सकता है इसका रह सकता है 2069 का रह सकता है और 2060 का रह सकता है। इसके नीचे ये क्लोजिंग देता है, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ ही कारोबार करता है तो ये 2000 के नीचे भी शेयर आ सकता है। ये नहीं कि कल आ जाएगा, परसों आएगा, नरसों आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 2-3 महीने के अंदर रह सकता है इस तरह का 1961 नेक्स्ट लेवल रह सकता है। मान के चलिए कि 2000 के आसपास शेयर आया तो 200-300 पॉइंट और ये गिर सकता है। तो शेयर अगर गिरता है तो उसको फिर बढ़ने में काफी समय लगता है। तो बताने का मीन ये है कि अगर आप खरीदारी कर रहे हैं बीएसई लिमिटेड में तो समय देना पड़ेगा फिर। और ऊपर का जो हडल रहेगा इसका वो रहेगा अभी इस वक्त आप जो 2245 को ये क्रॉस करता है तो 2421 या 2500 तक का एक रैली बन सकता है। अगर नतीजे अच्छे आते हैं या रैली बनती है मार्केट में या कोई खबर आती है कि एफएनओ जो एक्सपायरी है उसको नहीं हटाया जाएगा, तभी इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में इसमें तेजी देखने को मिल रही थी तो अब मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो वो निवेशक अलर्ट रहे हैं या खरीदारी कर रहे हैं, जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं थोड़ा बहुत अलर्ट रहे हैं। तो पार्ट में एक तरह से देखें अपना बीएसई लिमिटेड में आपको खरीदना है तो पार्ट में खरीदना चाहिए हमारे अनुसार। और जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए तो उनको मजबूरी है आप बने रहना। शेयर में रैली बनती है तो अपना डिसीजन करें। तो शेयर तो देखिए अभी 2200 के आसपास है ये तो, और आगे भी इसमें प्रेशर देखने को मिल सकता है और रेवेन्यू और प्रॉफिट इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।